काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वही देखिए, उत्तराखंड में महाभूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत बताई है। उत्तराखंड में 200 साल का सिस्मिक गैप। वैज्ञानिक अब आपको बता दें, 200 साल से 7 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप नहीं आया है। 200 साल से सोचिए। और 5 में सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। पूरा उत्तराखंड पिछले 6 महीनों में 30 बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं वहां पर। तो देखिए, उत्तराखंड में संभावित बड़े भूकंप को लेकर वैज्ञानिक लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य का अधिकांश हिस्सा सिस्मिक जोन 4 और जोन 5 में आता है, जो देश के सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। अब देखिए, वैज्ञानिकों का इसके ऊपर कहना है कि उत्तराखंड में पिछले लगभग 200 वर्षों से 7 या उससे अधिक तीव्रता का कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। इसी लंबे अंतराल को सिस्मिक गैप कहा जाता है। अब देखिए, जिसके कारण भविष्य में बड़े भूकंप की संभावना को लेकर अध्ययन जारी है, क्योंकि 7 से तीव्रता से ज्यादा भूकंप नहीं आया। और अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हालांकि देखिए, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़ा भूकंप निश्चित रूप से आने ही वाला है या उसके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो भूकंप की तारीख, समय और स्थान का सटीक पूर्वानुमान दे सके। हाल ही में आपको बता दें, वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद विशेषज्ञों ने कहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन और तैयारियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के लिए भी ये सबसे बड़ा सबक माना जा रहा है। राज्य में भूकंप रोधी भवन निर्माण, पुराने भवनों की संरचनात्मक जांच, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, नियमित मॉक ड्रिल और लोगों में जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता बताई गई है। अब देखिए, हिमालयी क्षेत्र लगातार भूभागीय गतिविधियों के प्रभाव में रहता है और इसीलिए छोटे छोटे भूकंप महसूस होना सामान्य प्रक्रिया का वहां पर हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी भी संभावित आपदा से नुकसान कम करने का सबसे प्रभावी तरीका बेहतर तैयारी और वैज्ञानिक मानकों का पालन है। अब देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार, प्रशासन और आम नागरिक यदि समय रहते सतर्कता बरते और भूकंप रोधी उपायों को अपनाए, तो भविष्य में किसी भी बड़े भूकंप की स्थिति में जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत बताई है। प्रगति त्रिपाठी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, ये बेहद चिंताजनक खबर है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से 200 साल से 7 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप नहीं आया और उसके बाद ये सिस्मिक गैप की बातें जो निकलकर सामने आ रही है, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी देखिए, उत्तराखंड को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता नई नहीं है। हाँ। लेकिन समय के साथ यह चिंता और गंभीर होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिमालय का भूवर्गीय स्वरूप। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आज भी लगातार बन रहा है। इसकी वजह है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट से टकराती रही हैं। यही टकराव धरती के भीतर लगातार तनाव यानी स्ट्रेस पैदा करता रहा है। अब बात करते हैं सिस्मिक गैप की। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जहां लंबे समय से भूकंप नहीं आया वहां भूकंप आना तय है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यदि किसी सक्रिय फॉल्ट पर लंबे समय तक एक भूकंप नहीं आया है, तो वहां ऊर्जा जमा जमा हो जाती है। उत्तराखंड और मध्य हिमालय का एक बड़ा हिस्सा ऐसा ही क्षेत्र माना जाता है जिसमें पिछले कई 100 वर्षों से 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। यही वजह है कि इसे सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप कहा जाता है और इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। और जहां तक वेनेजुएला से सबक लेने की बात है, उसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों का भूगोल बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन संदेश वैज्ञानिकों का साफ है कि भूकंप चेतावनी देकर कभी नहीं आता है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में भूकंप का खतरा अधिक है, वहां मजबूत भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन, समय पर राहत व्यवस्था और लोगों में जागरूकता सबसे ही बड़ा बचाव है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति इस चुनौती को और बढ़ा देती है, क्योंकि वहां यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटी